न्यूज फटाफट एक जीवन। रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौर। जी। मैं समस्त देशवासियों को और हरियाणा वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और ये भी कहना चाहूंगी यही वो दिवस है जिस दिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने संविधान को अंगीकार किया था। और आज मैं बड़े गर्व से कहना चाहूंगी कि 77 साल बीत जाने के बावजूद भी हम अपने संविधान पर टिके हुए हैं, अडिग हैं और उसकी जो भी उसमें लिखा गया है उसके हिसाब से पूरा देश चल रहा है। तो मैं सभी देशवासियों को और हरियाणा वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हम नगर परिषद के चुनाव होने हैं, पहले तो ये है कि सब नगर परिषद के चुनाव कब तक होंगे, एक सवाल है आम जनता में। तो विपुल गोयल जी आए थे जब निकाय मंत्री, उन्होंने कहा था कि विद इन पीरियड चुनाव होंगे। पीरियड तो गुजर चुका, अब कब तक की उम्मीद है इसके चुनाव? देखिए, मुझे लगता है जो पीरियड जो आप गुजर जाने की बात कर रहे हैं, पीरियड से पहले ही प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी। जब नगर परिषद का कार्यकाल खत्म हुआ उससे पहले ही सारी प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी थी, डिलिमिटेशन हो चुका है, वार्ड जो हैं उनका आरक्षण है वो भी निकल चुका है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रेवाड़ी नगर परिषद और धारूड़ा नगर पालिका की, तो वहां पर भी चेयरमैन का जो पद है वो भी उसके किस कैटेगरी से लड़ा जाएगा वो भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इलेक्शन कमीशन जो है इसका डिक्लेरेशन भी कर देगा, तो जो भी प्रशासन द्वारा डिक्लेरेशन होगी वो भी बहुत जल्दी सामने आएगी। वो इस बार एससी महिला के लिए रिजर्व हुआ है, तो अपनी पार्टी में कोई आप बताना चाहेंगे, कोई भाई मजबूत आदमी किसको उतारना आप चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां तक मजबूती की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक, जहां तक आप काम की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे तक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको सिर्फ एक ही चीज का मालूम है कि जनता का किस प्रकार से काम करना है। सभी लोग जो हैं वो एक प्राथमिकता को लेकर चलते हैं कि जनता के लिए काम करना है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को जनता का सेवक बताते हैं तो मुझे लगता है कि जो एक इच्छा शक्ति है वो सिर्फ जनता के लिए, कोई परिवार के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। लेकिन हम पार्टी विद डिफरेंस भी हैं। अगर हमारे को लगता है कि कहीं पर कोई कमी है तो उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं, साथ के साथ अगर कहीं पर स्वीकार करना पड़े तो भी हम कहीं पर भी पीछे नहीं हटते। और अगर लगता है कि कहीं पर कोई अधिकारी गलत कर रहा है तो उसको भी हम टोकने का, उसके खिलाफ एक्शन लेने का मादा रखते हैं और उसको स्वीकार भी करते हैं, जनता के सामने लाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इच्छा शक्ति क्या है। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति है कि जनता के लिए काम करना, कहीं पर कमी रह गई है तो उसको पूरा करने का काम करेंगे। और साथ में ये भी जरूर कहना चाहूंगी मैं कि ये जो देश की जनता है वो इस चीज को समझती है कि ये जो इच्छा शक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए हमारे को बार बार उनका प्यार मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति है, नो डाउट, लेकिन हम शहर की सरकार की बात कर रहे हैं। तो शहर की सरकार में अब चुनाव आ रहे हैं और हमेशा नगर परिषद में कभी एनडीसी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप, अभी प्रोग्राम हुआ था राव साहब का, उसमें भी लक्ष्मण सिंह यादव ने, विधायक ने भी कहा कि भाई राव साहब खींच के जाइए इन्हें, तो वहाँ करप्शन है। तो अब चुनाव आ गए हैं तो बीजेपी किस मुद्दे को लेकर जनता को ये समझाएगी कि भाई काम जो आपके इच्छा के अनुरूप होगा या इस प्रकार का काम दोबारा नहीं होगा, ये क्या लेके चलेंगे? देखिए, जनता के बीच में हम जब जाएंगे तो अपने काम को भी लेकर जाएंगे और साथ के साथ अगर यहाँ पर बात हो रही है खींच के जाने की, तो मैं ये कहती हूँ कि अधिकारियों को अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि कहीं पर भ्रष्टाचार है या कहीं पर ऐसा लग रहा है कि काम नहीं हो रहा, तो वो खींचने की ताकत भी हम रखते हैं। उसमें हमें मालूम है कि किस प्रकार से अधिकारियों को से काम लेना है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आने वाले इलेक्शन में हम एक विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे। अगर रेवाड़ी के आउटर में आप देखेंगे तो कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, और रेवाड़ी के अंदर भी आप अभी देखेंगे कि सड़कें वगैरह और जो साइड डेवलपमेंट के काम है वो लगातार चल रहे हैं। और एक हमारा विजन ये है कि हम जो रेवाड़ी है उसको और किस ढंग से बेहतर बना सकते हैं। अगर सफाई व्यवस्था की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, इस हर एक डायरेक्शन में लगातार काम हो रहा है। और ये काम ऐसा नहीं कि हम सोचे कि आज हमने कर दिया खत्म, ये तो लगातार होने वाले काम हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो रेवाड़ी की जनता है वो अपना प्यार हमें फिर से दिखाएगी। नहीं, अब देखिए ना, 4 साल तक नगर परिषद में कोई काम नहीं हुआ, ऐसे कैसे कह सकते हैं? इतना नहीं, जो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल अगर इसको आप नेग्लेक्ट कर दें, एक परसेप्शन बना लें, एक कलेक्टिव तौर पे बोल दें जी ये तो हुआ ही नहीं, तो ये तो एक गलत बात हो जाएगी। आप इस चीज़ को देखिए कि बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन अगर कोई कमी है तो उसको हमें स्वीकार करने में भी कोई एतराज नहीं है। और ये एक तो विकास
सतत प्रक्रिया है और आगे भी इसको होती रहेगी। खुद चेयरपर्सन इस प्रकार इस बात की कह रहे हैं कि मुझे भाई लगता है कि हमने वो लास्ट में जो अपना काम किया है हमने अब नया उसमें समय आ बीच गया में नहीं है, किया। अब नया समय आ गया है, नई चेयरमैन के बारे में, क्योंकि विमेन है तो नई चेयरमैन इसलिए बोल रही हूँ मैं, जो भी होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे और उनका जो परसेप्शन रहेगा विकास का उसके बारे में जरूर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।